नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 8 तारीख है और आज का जो अनुमानित टेम्परेचर है मेरे यहाँ का वो 37 डिग्री बताया गया है। तो हर रोज़ ही बढ़ता जा रहा है और जब 40 पहुँचेगा तो वो भी जल्दी, बहुत ही जल्दी इस तरह से पहुँच जाना है। और ये जो फूल पौधे फ्लावर्स आप मेरे गार्डन में खिले देख रहे हैं तो ये ज़्यादातर वो है ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सदाबहार प्लांट के बारे में, और जो कि पूरा साल भर फूल देता रहता है। तो गार्डन के बीचों बीच आपको दिख रहा है वो साइड में फूल लगे हुए हैं। तो उस प्लांट के बारे में बहुत लंबे टाइम से मेरे किसी भाई की फरमाइश थी कि इस पे वीडियो बनाया जाए। तो मैं सोचती रही कि आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अब बहुत ज़्यादा ये जो गर्मी पड़ रही है तो इस प्लांट को थोड़ा सा पीछे करके रख दूँ, क्योंकि गर्मी का असर इस पर भी दिखने लगा है। तो पत्तियाँ जो हैं गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी से हल्की सी पीली होने शुरू हो गई हैं। तो सोचा कि चलो उनकी फरमाइश ही पूरी कर दी जाए और इसके बारे में, सदाबहार प्लांट के बारे में जानकारी दे दूं। और इसे आप इंडोर भी लगा सकते हैं और इसे आप आउटडोर भी रख सकते हैं। अगर इस प्लांट के लिए जो मौसम जैसे हमारे रहता है, कई जगहों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, कई जगहों में गर्मी रहती है, कई जगहों में सर्दी रहती है। जैसे हमारे यहाँ मौसम रहता है, ऊपर वाले की जैसे कृपा रहती है, कई बारी तो सर्दी बहुत ही कम आती है टाइम के लिए, और कई बारी थोड़ा लंबा टाइम चलती है। तो अगर ठंड का बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है तो मैंने ये देखा मेरे गार्डन में ये पूरा साल भर बीच बीच में रुक के पूरा साल भर इस पर फूल आते रहते हैं। तो अगर हाँ ये चीज़ है, अगर जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह जिन जगहों में होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ उनकी अपनी खूब सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रूट वोट होने का डर रहता है। तो चलिए मैं पहले प्लांट दिखाती हूँ और फिर मैं इस पर जानकारी पूरी देती हूँ। तो मैं जो बात कर रही हूँ इस खूबसूरत प्लांट के बारे में, तो मैं इस खूबसूरत यूफोरबिया मिली प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। ये इसके कई तरह के रंगों के फूल जो है पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप घर में इसे लगा लेते हैं, आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो कुछ दिनों तक पानी नहीं भी मिलता है तो ये आराम से चलते हैं, बल्कि ज़्यादा पानी ये देने से ये मरते हैं, ख़राब होते हैं। और साल भर इसकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी दूँ। तो फूल देखिए पूरा जो है, ये किसी भाई बहन ने पहले मेरे गार्डन में फूल इसके देखे होंगे तो उन्होंने फरमाइश की थी कि चारों तरफ से ये देखिए कितने अच्छे से गुच्छे में फूल खिले हैं। ये बर्ड्स आ रही हैं इसकी, और ये पूरे ऐसे फ्लावर्स दे रहा है। कोई ख़ास केयर नहीं, बहुत ज़्यादा खाद की भी इसे ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो प्लांट है ये मेडागास्कर का नेटिव है और ये सुकुलेंट श्रब है। तो इसमें जो मल्टीपल स्टेम्स और डार्क ग्रीन कलर की लीव्स आती हैं, और जो ये ब्रांचेस होती हैं, ये जैसे ये देख रहे हैं, तो ये सब कांटों से भरी हुई होती हैं। इस पे पूरे सारे कहीं ये कांटे होते हैं। तो इन्हें आउटडोर और इंडोर जैसे कि मैंने बताया लगा सकते हैं। ये गर्मी और सूखे को सहन कर लेता है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं, जैसे क्यारी में लगा दिया हो, तो ये 3 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। न्यू ब्रांचेस पर ही, जो नई न्यू ब्रांचेस आती हैं ना, उन्हीं पर ही लीव्स निकलती हैं, पुरानी पर जो है वो झड़ जाती हैं। तो इसके फ्लावर्स जो हैं ज़्यादातर जैसे स्प्रिंग में आते हैं और उसके अलावा गर्मियों में होते हैं। बट अगर क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल हो तो पूरा साल भर बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ बहुत बार ये पूरा साल भर खिलता रहता है। तो इसकी जो पुरानी लीव्स जब झड़ जाए तो पूरी जैसे इसकी जैसे पूरी सारी लीव्स जैसी इसकी झड़ जाती हैं कई बारी, तो तब फिर ये समझ लेना चाहिए कि अचानक झड़ जाए तो ये प्लांट स्ट्रेस में है। ये ज़्यादातर तब होता है अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम सही ना हो। तो अगर इस चीज़ को सही कर लिया जाए तो ये ठीक हो जाता है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो आपका प्लांट फिर मर सकता है। तो यूफोरबिया मिली प्लांट वैसे तो सकुलेंट है, बट ये अपनी स्टेम में ज़्यादा पानी स्टोर नहीं करता है। ये जो इसके पत्ते होते हैं ना, उसी से पानी लेता है। इसलिए लीव्स पर अगर आप तो मैं पानी का कह रही हूँ कि पानी किस तरह से देना है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं देना ना, तो पानी लीव्स पर मिस्टिंग की जाए
तो इससे जो है पानी मिल जाता है। पानी, हाँ, सबसे बढ़िया ये रहता है कि अगर आप पानी जब देना चाहते हैं तो ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब दें, और या फिर जैसे ये देख लें, अपने यहाँ का मौसम देख लें, कई जगह में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पानी एक बार दो तो सूखने का नाम ही नहीं लेता, तो ऊपर का सूख जाए तभी देना है, या फिर 3 दिन में आप पानी दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने एक प्लांट हाँ, अप्रैल में मैंने दिल्ली से येलो कलर की कटिंग लेके आई थी। स्लो ग्रोथ जो इसकी बहुत ही स्लो होती है, तो वो मेरा ज़्यादा पानी से वो मर गया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो सनलाइट इससे कैसे चाहिए, तो इसे ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट अगर बहुत तेज़ धूप है, जैसे मेरे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो हाफ डे सनलाइट काफ़ी है। अगर ज़्यादा छाया वाली जगह में से रखेंगे तो फिर फूल नहीं आते हैं। और हाँ, हल्की फुल्की छाया तो ये सहन कर लेता है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बढ़िया होना चाहिए। तो बेहतर यही है, जब आप मिट्टी बनाएं तो उसके नीचे छोटे छोटे पत्थर वगैरह रख दें, ताकि पानी अच्छे आराम से निकल जाए। तो सॉइल कैसे देनी है, ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में लग जाता है। मिट्टी में बस कुछ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं, और बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब दूसरे प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई घर के बने देते हैं तो इसमें भी डाल सकते हैं। और जब पतझड़ में इसकी पुरानी जो ये ब्रांचिस के पतझड़ में जो पत्ते जैसे गिर जाते हैं, तो पुरानी जो ब्रांचेस होती हैं तो उन्हें आप कट कर देना चाहिए, फिर न्यू ब्रांचेस आती हैं। बट मेरे तो तब से फूल आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं की है। जिनके जहाँ पे ऐसे अगर हो तो और इसमें जो सैप निकलता है ना वाइट कलर का, तो उससे स्किन इरिटेशन हो सकते हैं, इसलिए काटते इसमें थोड़ा ध्यान रखें। ज़्यादा ठंडे मौसम या फिर ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ना, उस कंडीशन में मैंने बताया इसकी रूट रोट हो सकती है, तो ये सब ध्यान रखना है। और प्रोपगेशन इसकी कैसे करनी है, बस कटिंग से ये ग्रो होता है। तो 3 या 4 इंच की कटिंग ऊपर से टिप से ले लें और उसे मिट्टी में लगा दें, तो ये बहुत आराम से चल पड़ता है। तो इस सदाबहार प्लांट की जो कटिंग अभी आप लगाना चाहते हैं अभी भी लगा सकते हैं, बस जिस कटिंग पे फूल नहीं आ रहे हों, और उसको जैसे मैंने बताया ना ऊपर से टिप काट लो तो वो लगा लो। तो मेरे यहाँ तो पूरे इस पे फूल भरे हुए हैं, तो इसलिए मैं तो अभी लगाऊंगी नहीं, मेरा मन तो है। पर हाँ, एक चीज़ और है, ये छोटे से ये देखिए पोट में लगा है, तो ये मेरा हाथ का साइज़ है, ये ऐसे आ रहा है, ऊपर तक आ रहा है। तो लंबाई में ये ऊंचाई में 5 इंची का पोट है। खूब सारी कटिंग ना लगाएं एक पोट में, एक ही कटिंग लगाएं तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो ये देखिए सदाबहार, खूब अच्छे से फूल देने वाला ये प्लांट। मेरा ख्याल है जिन्होंने फरमाइश की थी उनकी फरमाइश पूरी हो गई है, वो खुश हो गए होंगे अगर उन्हें